10 दिनों में बदल गया बंगाल का पूरा खेल। इधर शुभेंदु ने खोले तहखाने तो उधर टीएमसी नेताओं की उड़ गई नींद। एक के बाद एक खुल रहे ऐसे राज जिसने सबको चौंका दिया। सोने का बेड, सीक्रेट कमरा और आलीशान तहखाना। बाहर से साधारण घर लेकिन अंदर निकला महल। बंगाल में आखिर कौन चला रहा था ये पूरा खेल? कौन है वो चेहरे जिनके घरों से निकल रही है हैरान करने वाली चीजें? वीडियो में जानिए कैसे बंगाल में एक्शन के बाद बढ़ गई सियासी हलचल। चर्चा में क्यों है योगी मॉडल? जो सत्ता को सेवा समझता है वो लोगों का भरोसा जीतता है, लेकिन जो सत्ता को साम्राज्य समझ ले उसका हिसाब वक्त खुद करता है। और अब पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जिन घरों को लोग बाहर से साधारण समझ रहे थे उनके अंदर की कहानी कुछ और ही बताई जा रही है। कहीं सीक्रेट कमरों की चर्चा, कहीं तहखानों की और कहीं आलीशान इंतजामों की। अब सवाल सिर्फ एक घर का नहीं बल्कि उस सिस्टम का उठ रहा है जिस पर लंबे समय से सवाल उठते रहे। और इसी बीच बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान आता दिखाई दे रहा है। दरअसल हावड़ा के शिवपुर इलाके में हुई एक छापेमारी ने अचानक पूरे बंगाल का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच के दौरान एक ऐसे हिस्से की चर्चा शुरू हुई जो बाहर से दिखाई नहीं देता था। बाहर से सामान्य दिखने वाला मकान अंदर से अलग दुनिया जैसा बताया जाने लगा। सोशल मीडिया पर दावे होने लगे अंदर शानदार इंटीरियर, महंगे फर्नीचर और विशेष सुविधाएं थी। हालांकि कई बातों की आधिकारिक पुष्टि अलग अलग स्तर पर जांच के बाद ही संभव होगी, लेकिन तस्वीरों और चर्चाओं ने माहौल जरूर गर्म कर दिया। लोग पूछने लगे आखिर एक स्थानीय स्तर के नेता से जुड़े घर में ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही? अब इस पूरी कहानी में सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि कई चेहरे चर्चा में आने लगे। बंगाल की राजनीति में कुछ ऐसे मामलों का जिक्र होने लगा जिसमें पहले भी जांच और कार्रवाई की खबरें सामने आती रही। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गया। वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का नाम लगातार चर्चा में दिखाई देने लगा। समर्थकों का कहना है कि बंगाल में अब सख्ती का दौर शुरू हो चुका है। कुछ लोग इसे योगी मॉडल जैसा एक्शन बता रहे हैं, जहां कानून व्यवस्था और कार्रवाई को लेकर कड़ा रुख अपनाने की बात कही जाती रही। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी लगातार तुलना देखने को मिल रही है। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। पिछले कुछ दिनों में कई और घटनाओं ने इस चर्चा को और तेज कर दिया। कहीं नेताओं की संपत्तियों पर सवाल उठे, कहीं जीवन शैली पर बहस हुई, कहीं जांच एजेंसियों की गतिविधियों ने सियासी माहौल गर्म कर दिया। अब लोग ये भी पूछने लगे हैं कि क्या आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जब एक घटना इतना बड़ा राजनीतिक शोर पैदा कर सकती है तो आगे क्या होगा, यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अब ये चर्चा सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रह गई। चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक लोग इसी पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। कोई इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है तो कोई इसे राजनीति का नया अध्याय कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी समर्थक इन आरोपों और दावों पर अपना पक्ष रख रहे हैं, यानी आरोप और जवाब का दौर लगातार जारी है। फिलहाल बंगाल की सियासत अपने सबसे गर्म दौर में पहुंचती दिखाई दे रही है। एक तरफ जांच और कार्रवाई की खबरें, दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। लेकिन एक बात साफ है कि तहखानों, सीक्रेट कमरों और आलीशान इंतजामों की चर्चा ने लोगों का ध्यान पूरी तरह खींच लिया है। अब हर किसी की नजर इसी बात पर टिकी है कि आगे कौन सा नया नाम सामने आएगा और किस नई कहानी से बंगाल की राजनीति फिर से हिलेगी, क्योंकि कहानी अभी रुकी नहीं है। बंगाल में आगे अभी कई अध्याय बाकी बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।